Yes. Please, on the screen you are observing the solutions also, but मेरी request है, don't go to the solution first. Try yourself. In the end we will discuss with the help of this slide and solution. ठीक है, पहले खुद से try करना आपने. So please write down the statement. Find out MPC and APS. Find out MPC and APS. This is to be calculated. आगे डायरेक्टली कॉलम की फॉर्म में यू कैन राइट 2 कॉलम्स आर गिवन. ठीक है, बाकी तो कैलकुलेट किया हुआ है, बट जो हमें स्टेटमेंट में दिए हुए हैं ओनली 2 कॉलम्स आर गिवन. वाई कॉलम दैट इज इनकम 0, 20, 40, 60. 0, 20, 40, 60. ठीक है, नेक्स्ट कॉलम दिया हुआ है जो क्वेश्चन में सेविंग. एस मीन सेविंग. वैल्यूज आर -12, -6, 0 एंड 6. ठीक है, बस दीज 2 कॉलम्स वर गिवन और वी वर आस्क्ड टू फाइंड आउट दीज 2. ठीक, तो अब आप पहले सोचो क्या निकालना है हमने. MPC, इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास कहीं भी C कॉलम नहीं है, तो वी नीड टू कैलकुलेट C कॉलम. तो वेरी इजी, हाउ कैन वी फाइंड C कॉलम. Y दिया हुआ है, इनकम दिया हुआ है, सेविंग इज गिवन, तो डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर सकते हैं C कॉलम. कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग. मतलब अपने आप सोचना है कि क्या निकालना है, उससे रिलेटेड सब चीज़ें हमने पहले अपने पास लेके आनी है. ठीक है, तो C कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग. तो बस माइनस करते जाइए. 0 माइनस ये -12, 0, 0 के बाद फॉर्मूला का माइनस. ठीक है, ये वाला, और ये वैल्यू का माइनस. तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो वैल्यू क्या बन गई 12. ठीक है, सिमिलरली 20 माइनस फॉर्मूला का माइनस, फिर ये वैल्यू का माइनस. 20 माइनस -6, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बन गया 26. आगे सीधा ही है, 40 माइनस 0 40, 60 माइनस 6 54. ठीक है, ये बन गया C कॉलम, कंजम्पशन कॉलम. अब आपने, मैंने यहाँ पहले कर दिया, बट आई रिक्वेस्ट यू APS लास्ट में करना है, बिकॉज आई टोल्ड यू येस्टरडे जो भी कैलकुलेट करना है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ट्राई टू कीप दोज कॉलम्स टू द एक्सट्रीम राइट. ठीक है, ताकि पढ़ने वाले को बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए. तो पहले आप ये निकाल लीजिए, MPC की वैल्यूज निकाल लो. डेल्टा वाई, हाँ जी. अब 0 के पहले व्हाट इज द वैल्यू वी डोंट नो, so that means it cannot be calculated. So whatever cannot be calculated, for that we can make use of this nil sign. ठीक, then 20 minus 0 20, फिर 40 minus 20 20, 60 minus 40 20. ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट कॉलम MPC के लिए हमें चाहिए एक और कॉलम चाहिए, दैट इज डेल्टा C. मतलब अब now we have already got C column. Now since prior to this value nothing is given, so we cannot subtract anything from 12, because हमें, how can we know कि what is to be subtracted. So 12 minus we don't know, that is why since we don't know, so we should make use of nil sign, means it cannot be determined. Then फिर from next value subtract the previous one. 26 minus कितना है ये, C की वैल्यू कितनी है 12. ठीक है, 26 माइनस 12 14 आ गया. देन 40 माइनस 26 14, फिर 54 माइनस 40 14. ओके, now we have got both the columns which are required to calculate MPC. Now you make column MPC is equal to delta C over delta Y. First क्योंकि nothing is there, तो first here also nil sign. फिर 14 over 20, again 14 over 20, again 14 over 20. अब आप पहले खुद से डिवाइड करो. 14 को 20 से डिवाइड करें तो वी विल गेट 0.7. ठीक है, ये हो गया हमारा MPC कॉलम. अब उसके बाद आपने, इसके बाद नाउ यू कैन मेक दिस APS कॉलम. मैंने यहाँ पहले बना दिया था, बट आई बाई सजेशन इज कि ये इट शुड बी ऑन द एक्सट्रीम राइट, ताकि जब टीचर आपका पेपर चेक करें तो उनको बीच बीच में से ढूंढना ना पड़े, सीधा ही पता चल जाए कि लास्ट वाले 2 कॉलम्स क्वेश्चन के कॉलम्स हैं. ठीक है, नाउ APS का फॉर्मूला क्या होता है, सेविंग ओवर इनकम. ठीक, अब नाउ सेविंग कॉलम भी है हमारे पास में, वी ऑलरेडी हैव इनकम कॉलम ऑल्सो, जस्ट डिवाइड एज पर द फॉर्मूला. नाउ -12 ओवर 0 इट कैन नॉट बी डिसाइडेड, तो डैश साइन, निल साइन. ठीक है, उसके बाद नाउ टेक वन वैल्यू ऑफ सेविंग
-6 divided by 20. अब now please divide yourself. Don't note down from the screen only. -6 को 20 से डिवाइड करिए. ठीक है, तो ये माइनस का साइन एज इट इज इट विल रिमेन द सेम, और 6 को डिवाइड किया तो वी आर गेटिंग 0.3, 0.3. देन नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है सेविंग की? 0. 0 डिवाइडेड बाय 40, तो ये आ गया 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करें 0. देन 6 डिवाइडेड बाय 60, ये आ गया 0.1. ठीक है, तो दिस वे फर्स्टली हाउ टू स्टार्ट, ये आपने देखना है कि व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन. जो चीज़ पूछी गई है उससे रिलेटेड यू ब्रिंग ऑल द टर्म्स इन योर माइंड कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. रफ काम में अपना लिख लो कि इस ये फॉर्मूला इसका क्या बनता है, इसका क्या बनता है. फिर इसका मतलब दैट मीन्स यू नीड टू कैलकुलेट दोज कॉलम्स फर्स्ट, है ना. तो जो कॉलम निकालने हैं स्टेटमेंट के कॉलम्स के बाद पहले वो सारे कॉलम कैलकुलेशन वाले आपने निकाल लेने हैं. ठीक, और एंड में जाके जो चीज़ें पूछी हुई हैं वो एंड वाले कॉलम्स में रखनी है. कई बार नाउ समटाइम्स सम स्टूडेंट्स डू दिस ऑल्सो, दे डू ऑल दिस रफ ऑल दिस कैलकुलेशन, वर्किंग कैलकुलेशन, दे डू ऑल दिस इन रफ वर्क, और फाइनल में मतलब राइट साइड पे सीधा ही जो पूछा है वही लिख देते हैं. ठीक है वो, बट माई रिक्वेस्ट इज कि पहले हमें कैलकुलेशंस भी शो करनी चाहिए. अदरवाइज एग्जामिनर हाउ विल ही और शी कम टू नो कि आपने वहीं से चीटिंग करके लिख लिया है या क्या है. हाउ हैव यू कम टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स. अपनी कैलकुलेशन बेटर टू शो ऑल द कैलकुलेशंस इन द सोल्यूशन. ठीक है, पहले आप उनको दिखाओ, उसके बाद फिर आपने फाइनल कॉलम बना देना है. ठीक है जी, तो ये नीचे मैंने ऐसे लिख दिया था, ऊपर स्पेस नहीं था. y इज इक्वल टू सी प्लस एस, सी फॉर्मूला हो गया y माइनस एस, एस फॉर्मूला हो गया y माइनस सी. ठीक, अब आप अभी ये क्वेश्चन नहीं लिखना, ये बाद में करते हैं, थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग है. पहले मैं इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देती हूँ. नाउ यू प्लीज सी योर exercise question number 7. Please take out your exercise page, question number 7, and note down the statement. Question number 7. ठीक है, statement you can note down from the book. मैं बोल भी देती हूँ. From the following schedule, compute APC, APS, MPC, MPS. ठीक है, all the 4 things are to be calculated. APC, APS, MPC, MPS. All the 4 are to be calculated. Columns are, now यहाँ पर book में horizontally दिया हुआ है ना, we don't have to write horizontally, we have to write them in column form, vertically. So first column income. ये please see this 7th ये वाला question. ठीक है, income column बना लीजिए. Short form में side में लिखो ऊपर Y. Y means income. Now write the values which are given: 200, 250, 300, 350, 400. ठीक है, then saving column is given as per the statement. First value is not given, it is 0. 0 तो नहीं लिखा है, यहाँ nil का sign है, means it is not there. Next step 5, 15, 20, 50. 5, 15, 20, 50. ठीक है, now please without looking at the solution try to calculate yourself. After your calculation you can match your answers with the question, with this solution. पहले अपने आप करिए, and let me check how are you doing. Let me see all the children. This is just the same as we have done previous question. बिल्कुल same steps हैं. Parul and Ikjot Singh, your videos are not coming. Please be visible. Parul, there should not be any problem in keeping video on. ठीक है जी, after calculating you can cross check your answers.
पहले आप इन द बिगनिंग आप एक सी कॉलम कैलकुलेट कर लीजिए, आफ्टर दैट फिर बस आगे चेंजेस ही हैं वो आप आराम से कर सकते हो। हाँ जी बेटे, शुड आई टेल द वैल्यूज? यू कैन क्रॉस चेक। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग, आप अपना वैल्यूज चेक कर लीजिए। नाउ सी कॉलम, सी मीन्स कंजम्पशन, दैट इज इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग। ठीक है, जो दोनों दिए हुए हैं बस उनका डिफरेंस, इनकम माइनस सेविंग। तो फर्स्ट हो गया 200 माइनस, यहाँ पे अब हम जीरो मान सकते हैं कि कुछ है ही नहीं, तो सिंस वी डोंट नो एनी वैल्यू हेयर तो दैट मीन्स जीरो। ठीक है, तो 200 माइनस जीरो, कंजम्पशन हो गई 200। देन 250 माइनस 5, 245। देन 300 माइनस 15, 285। फिर 350 माइनस 20, 330। एंड लास्ट 400 माइनस 50, 350। ठीक है, आफ्टर दैट कैलकुलेट चेंज इन इनकम कॉलम, दैट इज डेल्टा वाई। फर्स्ट क्योंकि पहले का नहीं पता है तो डैश, उसके बाद सभी में 50 का गैप है तो ऑल वैल्यूज आर 50। फिर सिमिलरली आगे आपकी मर्जी है, चाहे पहले डेल्टा एस निकाल लो या डेल्टा सी निकाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एनीथिंग यू कैन बी कैलकुलेटेड। नाउ डेल्टा सी, डेल्टा सी ये कॉलम, इसके पहले की वैल्यू हमें नहीं दिया हुआ है, सो डैश लगेगा यहाँ पे, नील साइन। फिर 245 माइनस 245, सभी में 45 का डिफरेंस है, नहीं 45 का नहीं। देन टू, वैल्यू कौन सी है, 285 माइनस 45, 40। फिर 330 माइनस 285, 45। फिर 350 माइनस 330, 20। फिर आफ्टर दैट डेल्टा एस, ये सारा सिंस इसके पहले ये डैश है हमें नहीं पता है, कुछ नहीं कर सकते, तो डैश साइन। फिर आगे 5, मान लो ये डिफरेंस हमें नहीं पता है, अदरवाइज यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हुए, यहाँ तो ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज नील साइन से हम कैसे कह सकते हैं कि ये ज़ीरो ही होगा या कुछ और है, बट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एज ए रूल, इट शुड बी ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो ही लिखा होना चाहिए। तो 5 माइनस ज़ीरो 5, फिर 15 माइनस 5 10, फिर आगे 20 माइनस 15, 50 माइनस 20, ऐसे। फिर उसके बाद APC कॉलम, अब मैं सीधा आंसर बोल रही हूँ, C ओवर वाई, ये हमारा है C ओवर वाई का आंसर आ रहा है 1.98, 0.95, 0.94, 0.87। ठीक है, उसके बाद APS कॉलम की वैल्यूज आ रही हैं। फर्स्ट, अब मैंने दोनों ही लिख दिया, जीरो और नील का साइन। ठीक है, क्योंकि हम कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, एस का अगर तो जीरो है यहाँ पे, फिर तो जीरो ओवर एनीथिंग जीरो ही होना चाहिए। अगर नील है तो फिर हमें नहीं पता हम क्या कहें उसको, है ना, तो दोनों लगा दिए, बट अदरवाइज इट शुड बी सम स्पेसिफिक, जीरो ही होना चाहिए यहाँ पे। फिर उसके बाद आंसर आ रहा है 0.02, 0.05, 0.057, 0.125। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम सिंगल डिजिट में ही आंसर आ जाता है, बट क्योंकि यहाँ पर थोड़ा डिवाइड हो रहा है तो आप कोशिश कर लो 2 डिजिट्स तक कर लो, या जब तक आपका प्रॉपर डिवीजन नहीं हो जाता यू कैन डिवाइड, वेरी स्मॉल वैल्यूज आर देयर, वी कैन डिवाइड। उसके बाद यहाँ स्पेस नहीं था तो दैट इज वाई आई हैव मेड दीज 2 कॉलम्स बिलो द टेबल, अदरवाइज प्लीज गो टूवर्ड्स द राइट साइड। ठीक है, आंसर शीट में विड्थ में ही जाना है ताकि वर्टिकली सब कंपेरिजन हो जाए। तो ये MPC आ रहा है 0.9, 0.8, 0.9, 0.4, और MPS का कॉलम आ रहा है 0.1, 0.2, 0.1, 0.6। ठीक है जी, ऐसे आपको सिंपल, ये सिंपल टाइप के क्वेश्चन हो गए। नाउ आई होप कि ऐसे क्वेश्चंस यू कैन बी एबल टू डू। अब हम पिछला क्वेश्चन करते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। नाउ यू प्लीज राइट डाउन एक्सरसाइज सेकेंड क्वेश्चन। एक मिनट, लेट मी सी कौन सा है ये, एग्जाम्पल 10 है ये शायद, एग्जाम्पल नंबर 10। हाँ जी, एग्जाम्पल बेटे जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है ना, वहाँ से यू कैन सी। एग्जाम्पल का 10th क्वेश्चन। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पे हमने, कंप्लीट द टेबल, ऑलरेडी टेबुलर फॉर्म इज देयर, सो प्लीज मेक द कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम इनकम 0, 100, ये वाला क्वेश्चन, ये मेरा 2 अपनी नंबरिंग है, अदरवाइज ये एग्जाम्पल नंबर 10 है। वाई की वैल्यूज आर 0, 100, 200, 300।
उसके बाद MPC की वैल्यू दी हुई है, फर्स्ट नील, आफ्टर दैट 0.6, 0.6, 0.6, फिर उसके बाद हमें सेविंग कॉलम ये दिया हुआ है, ये -90, एक ही वैल्यू दी हुई है, ठीक। अच्छा, अब क्योंकि हम सीधा सेविंग यहाँ से, अब चलो आप जहाँ भी लिखना आप लिख सकते हो, हार्डली मैटर्स, ठीक। और आगे निकालना क्या है, एक तो सेविंग कॉलम इज टू बी कंप्लीटेड एंड वन मोर थिंग इज टू बी डन, APS, ये दो चीज़ें कॉलम कैलकुलेट करनी है। सो लेट अस सी हाउ कैन वी डू दिस। अब हमें एक तो S चाहिए, अब S का नहीं पता चल रहा कि सीधा सीधा कैसे निकालें, क्योंकि हमें कहीं पर भी C नहीं दिया हुआ है, ठीक। तो APS तो बाद की बात है, Y कॉलम है, एक पार्ट तो हो गया, बट हमें S नहीं पता। इसका मतलब APS कैन बी कैलकुलेटेड ओनली इफ वी आर इन ए पोजिशन टू फाइंड दीज वैल्यूज़। अब ये कैसे पहुँचे, अब इसके लिए हमें थोड़ा सा कुछ और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। नाउ वी नो फॉर्मूला, ये पहले कल किया था हमने एक, ये आप देखो, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, MPS है 1 माइनस MPC, ठीक है, एक तो ये होता है। अब हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख लिया, MPS इज इक्वल टू फॉर्मूला, लेट अस राइट डेल्टा S ओवर डेल्टा Y, ठीक है जी। उसके बाद अब आप देखो MPS की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं। अब हमें MPC दिया हुआ है, तो MPS का कॉलम निकाल सकते हैं, 1 में से माइनस करते जाइए, फर्स्ट तो डैश ही रहेगा, नील ही है। उसके बाद 1 माइनस 0.6, 0.4, फिर 1 माइनस 0.6, 1 में से MPC माइनस करते जाएं तो वी विल गेट दिस कॉलम ऑफ MPS 0.4। अब ये भी सेम है, 1 माइनस 0.6, 0.4, ठीक। तो वी हैव गॉट द वैल्यूज ऑफ MPS। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू ऑफ, सिंस ऑल आर सेम, तो एक हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आ सकती है। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा S, ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये डेल्टा S आएगा तो उसकी हेल्प से फिर S की वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो फॉर्मूला लिख लिया। अब MPS क्योंकि सारी सेम ही है, ये MPS 0.4, तो हेयर वी आर राइटिंग 0.4 इज इक्वल टू डेल्टा S नहीं पता है, राइट इट एज इट इज डेल्टा S डिवाइडेड बाई डेल्टा Y। तो डेल्टा Y का पहले कॉलम बना लेते हैं, ये डेल्टा Y, ठीक है। फर्स्ट जीरो है, जीरो के पहले कुछ नहीं पता, तो नील का साइन, फिर 100 माइनस जीरो 100, 200 माइनस 100, 300 माइनस 200, 100, सेम 100, ठीक। तो इसका मतलब ये वैल्यूज भी सेम है, ये वाली वैल्यूज भी सेम है, तो जस्ट पुट द वैल्यू। तो ये हो गया 0.4, इसके नीचे नथिंग इज देयर, दैट मीन्स इट इज बीइंग डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू डेल्टा S डिवाइडेड बाय डेल्टा Y, क्या है, दैट इज ये वाला 100, ठीक है। तो ये लिख दिया 100। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये 100 इधर आ गया, 0.4 इंटू 100, कैंसिल कर दो पॉइंट को हटा के, तो ये डेल्टा S इज कमिंग आउट टू बी 40, ठीक। ये डेल्टा S इतना प्रोग्राम करने की ज़रूरत इस करके है क्योंकि इसकी हेल्प से फिर हमने S निकालना है, ठीक। तो अब यहाँ पे लेट अस मेक अनदर कॉलम डेल्टा S, ठीक। पहले हमें, इसके पहले हमें कोई वैल्यू पता ही नहीं है, ये MPS भी नील का साइन है, हमें पता ही नहीं, तो यहाँ पर डेल्टा S भी नील ही रहेगा, बिकॉज वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस फर्स्ट वैल्यू। रेस्ट ऑल थिंग्स विल रिमेन सेम, डेल्टा S 40, क्योंकि हर एक बार ये 0.4 है MPS और ये 100 है, तीनों बारी ये सेम है, तो इसका मतलब ये जो डेल्टा S निकाला है 40, ये हर बार वी कैन राइट 40, सिंस सेम वैल्यूज आर देयर, इट इज, दैट इज वाई। अगर डिफरेंट डिफरेंट होती तो फिर हर एक के लिए अलग अलग निकालना था, बट यहाँ पर बाई चांस ऑल आर सेम, सो ये डेल्टा S हो गया 40। अब इस डेल्टा S की हेल्प से लेट अस ट्राई टू फाइंड दिस कॉलम ऑफ S, ठीक है। अब S का कॉलम में व्हाट इज गिवन, ये स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है, -90, इट इज ऑलरेडी गिवन, तो मैंने यहाँ लिख दिया गिवन, आपने नहीं लिखना, मतलब मैंने तो समझाने के लिए लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, अब आप देखो, अगर आपको याद हो F और CF कॉलम बनाते हैं ना, लास्ट ईयर किया था उसमें, मेन मीडियन वाले में सिंपल फ्रीक्वेंसी से CF बनाते हैं, तो सेम वे। तो इसका मतलब अगर ये डेल्टा S 40 है, तो पहले आप देखो कि S की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो ये हो जाएगी हमारे पास -90, -90 में क्या करें, ये एडिशन करेंगे तो ही हमारे पास अगली वैल्यू आएगी सेविंग की, तो ये आ जाएगा -90 प्लस 40, तो माइनस के 90 हैं, प्लस के 40, ये वाला 40, ठीक है, तो ये प्लस के 40 हैं, तो ये बच गया -50। अब हर बार क्रॉस चेक भी करते जाओ, डेल्टा कैसे निकालेंगे, चेंज कैसे निकालेंगे, हर एक सक्सीडिंग वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को माइनस करते जाएं तो हमारे पास ये डेल्टा S आ जाएगा। जैसे आई हैव रिटन हियर, जैसे ये लिखा, पहली वैल्यू है सेविंग की -90, तो दूसरा डेल्टा S कैसे आया, सेकेंड वैल्यू है -50, तो -50 माइनस ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ -90, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये -50 में से 90 निकाल दिए, प्लस के 90 है तो ये बच गया 40।
तो ये डेल्टा एस 40, इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन इज करेक्ट, ठीक है। फिर सिमिलरली नाउ -50 + 40, क्योंकि हमारे पास ये है ना, तो इसी की हेल्प से बनाने की ट्राई करेंगे। तो -50 + 40, तो ये क्या हो गया, प्लस के 40 हैं, माइनस के 50 हैं, तो बच गया -10। फिर -10 + 40, तो 40 प्लस के हैं, 10 माइनस के हैं, 40 में से 10 निकाल दो, बच गया 30। ये आ गया एस का कॉलम, ठीक है। ये मैंने नीचे लिख दिया, ये आपको समझाने के लिए, आप नोट कर लो, क्योंकि इन अदर क्वेश्चंस आल्सो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। तो आप नोट कर लो यहाँ पे कि क्रॉस चेक कैसे करना है कि हमारा ये कॉलम ठीक बना है कि गलत है। इसके लिए यू कैन राइट हियर, इफ वी वांट टू फाइंड change in saving, then from each successive value previous saving should be reduced. हर एक सक्सेसिव मीन्स नेक्स्ट वाली, तो हर एक नेक्स्ट में से इफ वी सब्ट्रैक्ट, इफ वी रिड्यूस द प्रीवियस वैल्यू, तो देन ऑब्वियसली वी विल गेट चेंज इन सेविंग, डेल्टा एस मिलेगा। तो यहाँ पर ये क्रॉस चेकिंग के लिए मैंने बनाया है। ये फर्स्ट वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन -90, तो अब हर एक नेक्स्ट में से पिछली एस माइनस करो, -50 माइनस 90 आ गया 40, फिर ये वाला -10, -10 में से माइनस ये वाला -50, तो ये हो गया 40। फिर ये थर्ड वैल्यू, लास्ट वैल्यू 30, माइनस ये ऊपर वाला -10, 30 माइनस -10, 40। ये सारी वैल्यूज 40 आ गई। इधर भी हमारा कॉलम भी बना हुआ था 40 का। अब इसके करने का फायदा ये है कि हमें पता चल गया कि वट एवर वी हैव कैलकुलेटेड दोज आर करेक्ट वैल्यूज। अदरवाइज हमें कैसे पता चले कि ठीक किया है कि गलत किया है, ठीक है। तो क्रॉस चेकिंग इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस साइड बाय साइड। नाउ वी हैव गॉट एवरीथिंग। अब आप आराम से निकाल लो, एस को कर दो डिवाइड बाय वाई ये वाले कॉलम से, तो यू विल गेट एपीएस। फर्स्ट वैल्यू कैनॉट बी डिसाइडेड, -90 डिवाइडेड बाय 0, इट कैनॉट बी डिसाइडेड, सो ये नील का साइन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एस की वैल्यू कितनी है, -50, ये वाली -50 डिवाइडेड बाय वाई की वैल्यू कितनी है, 100, तो -50/100 -0.5, ये वाला 0.5। देन नेक्स्ट है -10 सेविंग की वैल्यू डिवाइडेड बाय, नाउ इनकम कितना है, दैट इज 200, तो -10 डिवाइडेड बाय 200, अब ये पूरा आपने अपने आप डिवाइड करना है, माइनस ये आता है 0.05। लास्ट है सेविंग है 30 टू बी डिवाइडेड बाय इनकम दैट इज 300, तो ये आ गया 0.1। ये क्वेश्चन है बेटे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपने घबराना नहीं है। बुक में ऑलरेडी ये किया हुआ था, बट आई फेल्ट कि बुक से देख के भी समझ नहीं आना कि ये इसका स्टेप्स क्या है, कैसे कैलकुलेशन की हुई है, तो दैट इज व्हाई आई हैव सिलेक्टेड दिस सॉल्व्ड क्वेश्चन इवन, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब आपने ये अपने आप भी करना है, और एक्सरसाइज में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। नाउ यू विल बी एबल टू डू दोज क्वेश्चंस, ठीक है जी। चलो नाउ लेट अस सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ प्लीज सी योर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, please see the statement. Exercise question number 2. हाँ जी, it is given at income level of 5,000 crore, total saving is 1,000 crore. Calculate APC. 1 मार्क में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। नाउ जो गिवन है, लेट अस राइट इन फॉर्मूला की फॉर्म में। इनकम कितना दिया हुआ है, इनकम की जगह लिख देना है वाई, ठीक है। वाई स्टैंड्स फॉर इनकम। इट इज गिवन दैट इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू, 5,000, ये लिख दिया 5,000 करोड़, रुपीज करोड़। उसके बाद सेविंग दिया हुआ है, टोटल सेविंग, सेविंग इज 1,000 दिया हुआ है हमें सेविंग, और पूछ रहे हैं कंजम्पशन, तो कोई घबराने की बात नहीं है। पहले आप आराम से निकाल लो सेविंग का फॉर्मूला, सॉरी कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या है, इनकम माइनस सेविंग, ठीक है। तो ये हो गया C इज इक्वल टू, इनकम कितना है 5,000 माइनस सेविंग कितना है 1,000, तो ये आ गया 4,000, ठीक है। अब आपके पास C भी आ गया, आपके पास इनकम भी है, बस सिंपली फॉर्मूला लगा के डिवाइड कर दें। APC इज इक्वल टू C/Y। C की वैल्यू कितनी है 4,000, ये जो निकाला है, डिवाइडेड बाय इनकम कितना है, ये वाला 5,000, तो व्हेन यू डिवाइड यू विल गेट 0.8। इसके साथ रुपीज करोड़ कुछ नहीं लिखना, ये ऐसे ही वैल्यू है, इसका कोई वो नहीं है, यूनिट नहीं लिखना है। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। नाउ प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज सी।
Question number 4 is, if households save rupees 500 crore out of an additional income of rupees 5,000 crore, then calculate MPC. This is very interesting, but sometimes students in a hurry, they will commit mistake. Normally they do the same. अब क्या है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये हमारे पास क्या है, एडिशनल इनकम है, ठीक है ना, ये दिया ना फ्रॉम एडिशनल इनकम, वो इतना पैसा बचा रहे हैं, सेव कर रहे हैं, इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है, डेल्टा वाई इज गिवन, एडिशनल इनकम मतलब डेल्टा वाई दिया हुआ है, तो पहले आप लिख लो, यू विल राइट, यू कैन सी द सोल्यूशन, डेल्टा वाई, एडिशनल इनकम मीन्स डेल्टा वाई दैट इज 5,000। फिर क्या दिया हुआ है, इस एडिशनल इनकम में से हाउस होल्ड्स आर सेविंग, कितना पैसा बचा रहे हैं वो, 500 करोड़, तो दैट मीन्स दैट इज गिवन डेल्टा एस, सीधा एस नहीं दिया, ओनली एस नहीं है, और ये ओनली वाई नहीं है, दैट इज वाई आई एम ट्राइंग टू शो दिस क्वेश्चन, ये डेल्टा वाई है बिकॉज इट इज एडिशनल इनकम, इस एडिशनल इनकम में से लोगों ने 500 करोड़ सेव किया है, तो दैट मीन्स ये हमारे पास है डेल्टा एस। अब बड़े आराम से वी कैन कैलकुलेट एमपीएस, सिंपल फॉर्मूला, डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई, बोथ वैल्यूज आर ऑलरेडी गिवन, तो बस आप डिवाइड कर दो, यू विल गेट आंसर इक्वल टू 0.1, ठीक है। अच्छा, अब हमें कैलकुलेट, सॉरी एमपीसी निकालना है, सॉरी ये हो गया हमारा एमपीएस, तो उसके बाद आप ये फॉर्मूला लगाइए, एमपीसी प्लस एमपीएस होता है 1, ठीक है, निकालना है हमने एमपीसी निकालना है, तो एमपीसी के लिए क्या हो सकता है हमारा, चाहे आप जैसे मर्जी कर दो, ये हो गया, मैंने गलत लिख दिया बेटे, आप प्लीज़ मेक इट करेक्ट, यहाँ एमपीसी निकालना था, मैंने उल्टा लिख दिया, एमपीएस तो ऑलरेडी निकाल लिया हुआ है, you all are requested to please make the correction, यहाँ पर आप लिखिए MPC is equal to 1 minus MPS, ठीक है, मैंने गलत लिखा हुआ है, आपने गलत नहीं नोट करना है, MPC is equal to 1 minus MPS, तो फिर आ जाएगा MPC is equal to 1 minus MPS, already we have got 0.1, तो ये बच गया 0.9, ठीक है, MPC यहाँ MPC होना चाहिए था, MPC is equal to 1 में से 0.1 निकाल दे तो बच जाता है 0.9, ये आगे इसको एनसर्कल कर देना, ये 1 नहीं है, ऐसे बॉक्स सा बनाया हुआ है 0.9, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि दो वैल्यूज हैं, दो में से एक आपने निकाल ली, तो वेरी इजिली यू कैन सब्ट्रैक्ट दैट वैल्यू फ्रॉम 1 से माइनस कर दो, तो जो बच जाएगा वो अपने आप सेकेंड वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, नाउ यू प्लीज ट्राई टू डू क्वेश्चन नंबर 7, ये तो कर लिया हमने शायद, है ना, ये कर लिया हुआ है, दिस इज ऑलरेडी डन, ओके। नेक्स्ट, नाउ लेट अस डू एक्सरसाइज 9th क्वेश्चन, प्लीज सी द स्टेटमेंट, एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन, प्लीज टिक मार्क भी करते जाइए जो एक्सरसाइज के हो गए हैं, बट लेटर ऑन यू ऑल हैव टू डू ऑल दीज क्वेश्चंस योरसेल्फ। नाउ यू कैन नोट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ 9th क्वेश्चन, complete the table and 2 columns are given, बेटे 6 minutes हैं, तो let us try to complete this question, बाकी के अभी इक्वेशन टाइप के, स्टेटमेंट टाइप के नहीं हुए हैं, तो घबराना नहीं है, ठीक है, पहले इसी टाइप के जितने आपसे होंगे वो आपने करने हैं एक्सरसाइज के और सॉल्व, बाकी की जो स्टेटमेंट की है ना वो हम मंडे को करेंगे, ठीक है। तो लेट अस बी फास्ट, इनकम कॉलम दिया हुआ है हमें 0, 100, 200, 300 एंड 9th क्वेश्चन में उसके बाद वी आर गिवन एमपीसी, एमपीसी की वैल्यूज जो हैं, फर्स्ट इज नील, आफ्टर दैट सारी वैल्यूज हैं 0.75 एंड सो ऑन सेम, और निकालना क्या है, सेविंग एंड एपीसी, और सेविंग कॉलम में ये दिया हुआ है हमें -30, दिस इज गिवन इन द टेबल, ठीक है जी। तो लेट अस सी व्हाट कैन वी डू, पहले तो आप यही करो, ये सेविंग निकालना है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें पहले एमपीएस बनानी पड़ेगी, डेल्टा एस कैसे किसी तरीके से लेके आना पड़ेगा ना, डेल्टा एस के लिए फिर हमें चाहिए एमपीएस का कॉलम, तो पहले कर लेते हैं एमपीएस, नाउ वी नो द रिलेशन, एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू नील है, तो यहाँ भी ये नील रहेगी, अब ये सारी वैल्यूज़ को 1 में से माइनस करते जाइए, 1 माइनस 0.75 बच गया 0.25, सिंस ऑल आर सेम, तो ये सभी में सारा ही सेम ही जाएगा, 0.25 0.25, कैसे आया, ये 1 में से ये माइनस किया, 1 में से एमपीसी माइनस कर दी, तो वी आर लेफ्ट विद एमपीएस वैल्यू, ये आ गया, ठीक है। अब इसकी हेल्प से अब हमने ये कॉलम बनाना है, डेल्टा एस का कॉलम, ठीक है, डेल्टा एस का कॉलम कैसे बनेगा, ये नीचे मैंने शो किया है, यहाँ से यू कैन सी, पहले यू विल राइट एमपीएस इज इक्वल टू
डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो दैट मीन्स 1 से डिवाइड हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया एम पी एस इंटू डेल्टा वाई दैट इज इक्वल टू ये वाला डेल्टा एस। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको इधर लिख दो या इधर लिख दो, इक्वल टू के बाद दोनों तरफ जो वैल्यूज हैं उसका मतलब दे आर इक्वल। तो ये डेल्टा एस हो गया एम पी एस इंटू पॉइंट इंटू डेल्टा वाई। तो अब क्वेश्चन आता है कि डेल्टा वाई तो वी हैव नॉट कैलकुलेटेड, तो एक डेल्टा वाई का भी कॉलम बना लो पहले। ये बना लिया डेल्टा वाई। फर्स्ट ज़ीरो है, इसके पहले हमें नहीं पता तो नील का साइन, ये डेल्टा वाई नील का साइन, ठीक है। ये बाद में बनाएंगे, पहले डेल्टा वाई निकाल रही हूँ ये वाला कॉलम। उसके बाद 100 माइनस 0 100, 200 माइनस 100 100, 300 माइनस 200 100, ठीक। अब इसकी हेल्प से नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ये डेल्टा एस कॉलम, ठीक है। तो ये डेल्टा एस कॉलम कैसे बनेगा, अब आप सीधा ही मल्टीप्लाई करिए, ये फॉर्मूला लिख लो, एम पी एस इंटू डेल्टा वाई, एम पी एस इंटू डेल्टा वाई। अब आप इसको अपने आप करो, मैंने नहीं यहाँ किया, आपके लिए छोड़ा हुआ है ये। अब अपने रफ काम पे देखो, एक एक वैल्यू एम पी एस की लेते जाओ, एक वैल्यू डेल्टा वाई की लेते जाओ। नाउ प्लीज मल्टीप्लाई। फर्स्ट तो डैश ही जाएगा क्योंकि यहाँ भी डैश है, हमें पता ही नहीं है तो ये डैश का साइन है, थोड़ा बड़ा बना दिया, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप मल्टीप्लाई करो, ये एम पी एस है 0.25 इंटू ये वाला डेल्टा वाई 100। तो व्हेन यू रिमूव दिस पॉइंट 25 ओवर 100 करोगे, 100 और 100 कट गया, कैंसिल हो गया, बच गया 25। सिमिलरली ये अगेन सेम ही रहेगा 0.25 इंटू ये डेल्टा वाई 100, है ना, सेम ही रहेगा क्योंकि ये भी सारी 0.25 हैं, ये भी सारे 100 हैं, तो वैल्यू वही आंसर आएगा। तो ये आपने लिख दिया हर बार 25, ठीक है। अब आपके पास आ गया ये डेल्टा एस का कॉलम। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस डेल्टा एस कॉलम लेट अस ट्राई टू मेक सेविंग कॉलम। इसकी मदद से बनाना है। अब ये वैसा ही है जैसे एक क्वेश्चन छोड़ के पहले किया था। अब आप पहले खुद से ट्राई करो। फर्स्ट वैल्यू -30, तो अगली वैल्यू क्या होनी चाहिए, -30 प्लस 25। तो कितना बच गया, 30 के हैं, माइनस के हैं 30 और प्लस के हैं 25, तो बच गया -5, ठीक है। फिर -5 प्लस ये 25, ये जैसे वो याद है एफ से सी एफ बनाते हैं वैसे वही स्टेप है, बाद में क्रॉस चेक कर लेते हैं। -5 प्लस 25, तो ये हो गया 25 प्लस के हैं, माइनस के 5 है, माइनस कर दो, बच गया 20। फिर 25 प्लस ये 25 45, दोनों ही प्लस के हैं, ठीक। अब क्रॉस चेक करना है कि ये हमारी ठीक है वैल्यूज, हमने गलत तो नहीं कर दिया। तो अब आप एक, ये मैंने नीचे कर दिया, आपने ऐसे रफ काम पे कर लेना है। तो क्या दिया हुआ था हमें, -30 ये गिवन था तो ऐसे लिख दिया -30। अब हर एक नेक्स्ट वैल्यू में से पिछली सेविंग को माइनस करते जाओ और देखो कि आपको ये डेल्टा एस इतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये आ जाएगा -5 माइनस ये वाला -30, ठीक है। एक फॉर्मूला को हो गया ना, नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू, तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये बच गया 25। सिमिलरली अगली वैल्यू ले लीजिए 20 माइनस, फिर माइनस के 5 है तो ये लिख दिया 20 माइनस माइनस के 5, तो ये प्लस हो गए 25। इसका मतलब ये हमारी ये वैल्यू भी करेक्ट है। सिमिलरली 45 माइनस 20, अब ये दोनों प्लस के ही थे, 45 माइनस सीधा ये वाला 20, तो ये बच गया हमारे पास 25। ये कंपलसरी नहीं है, ये सिर्फ अपनी क्रॉस चेकिंग के लिए